नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर देखिए हमारे पास ये वाला शॉट है और इस शॉट को हम एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये जो ग्राफिक है इसके जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इन सभी को सेपरेट करके इंपोर्ट कर लिया आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरीके का ही कोई सिमिलर ग्राफिक ढूंढ सकते हैं फ्रीपिक से। फ्रीपिक में फ्री ग्राफिक्स अवेलेबल हैं, सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेशन को। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे इस वाले ग्रिड को ऑन कर ले रहा हूँ। ये ग्रिड मैंने ऑन करी है क्योंकि मुझे जो एनिमेशन है ना, ये जितना भी एनिमेशन हो रहा है तो इस एनिमेशन को मुझे स्टार्टिंग जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इसलिए इस ग्रिड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की पोजीशन एंड रोटेशन, ठीक है, इन दो जगहों पे मैं कीज को लगाने वाला हूं। तो मैंने ये पोजीशन एंड रोटेशन सब पे की को लगा लिया है। नेक्स्ट मैं चला जाता हूं अपने 1 सेकंड पे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन मैं 1 सेकंड की लगा ले रहा हूं। तो ये जो मेरा सेकंड फ्रेम है, सेकंड फ्रेम मेरा यही होने वाला है, बट फर्स्ट फ्रेम में मुझे इन्हें करना पड़ेगा चेंज। तो चलिए फर्स्ट फ्रेम में इनको चेंज करेंगे। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से। तो मैं इसको करीबन ऐसे प्लेस करूंगा या कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रोटेट भी हमें करना होगा। तो इसका सारी कीज ओपन कर लेते हैं। तो इसके रोटेशन को भी मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना होगा, ये देखिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास देखेंगे तो आई डोंट थिंक इस लेयर में कुछ है। ठीक है, तो इस लेयर को इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर ले रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये वाली लेयर है, तो इस लेयर पे देखिए हमारे पास ये है, तो इसको भी हम ऐसे करके प्लेस कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, ये है पीस, तो इस पीस को भी मैं इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे तो ये अनियंस हैं, तो इन अनियंस को भी इस तरीके से प्लेस कर देंगे हम ऐसे करके इसको थोड़ा रोटेट करना होगा हमें, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको भी ऊपर प्लेस कर देते हैं इस तरफ को, और इसको भी थोड़ा सा हम रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पीस है, तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और इसको भी थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये वाला पीस, तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा अंदर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो इसको भी हमें रोटेट करके और पोजीशन को प्लेस करके इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो अभी के लिए देखिए मैं थोड़ा सा इसको ना ऊपर की तरफ मूव कर दे रहा हूँ ताकि हमारे ये अनियंस के फ्लेक्स जो हैं दिखें। तो थोड़ा सा मुझे इस वाले पीस को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हम इस वाले पीस को समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और देखते हैं इस वाले पीस को भी समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से देखिए ये अनियंस हमारे प्लेस हो चुके हैं, ये भी प्लेस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं दिस वन। ठीक है, तो इसको भी हम प्लेस कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और हमें इसको रोटेट भी करना होगा तो कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको भी हम कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, और इसको भी ऐसे करके रोटेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पीस है, तो इस पीस को हम इस तरफ को आगे की तरफ को रखने वाले हैं, और इसको भी थोड़ा सा रोटेट करके एडजस्ट कर देंगे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये है, तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर ले रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला जो पीस है ना, इस पीस को मैं थोड़ा सा और आगे कर ले रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये वाला हमारा प्लेस हो गया है। अब बारी आती है इस वाले पीस की, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से प्लेस करके इसकी रोटेशन को और ऐसे करके इसको मूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पीस है, तो इस पीस को भी हम ऐसे करके मूव करके एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास ये पीस एक बचा हुआ है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, और इसको भी हम ऐसे करके रोटेट कर लेंगे। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ को ले आते हैं इस तरीके से। और लास्ट हमारे पास ये वाला पीस बचा हुआ है, तो इसको भी मैं ऐसे करके प्लेस कर लूँगा। इसकी रोटेशन को भी हम कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इधर प्लेस करना होगा। नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको ना इधर ही प्लेस कर लेते हैं इस तरीके से, या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है अभी थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इस वाले पार्ट को भी हमें थोड़ा सा इधर को शिफ्ट करना होगा। तो अब देखिए ये एकदम सही से प्लेस हो गया है। और अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। तो अभी के लिए मैं सारी इस लेयर्स को ओपन कर ले रहा हूं और यहाँ पे मैं सभी को कर लूँगा सेलेक्ट, F9 प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो अब हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है। हम एक काम करते हैं, ग्राफ एडिटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इधर को मूव कर ले रहा हूँ, और सेम चीज़ में इधर भी इस तरीके से मूव कर ले रहा हूँ। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको अगेन सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और मूव कर लेंगे कुछ ऐसे। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो दिस लुक्स गुड, ठीक है। अगेन यहाँ पे चले जाएंगे, हमारे देखिए ये एनिमेशन तो हमारा इस तरीके से मूव हो गया है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें यहाँ से क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट्स मेरे मूव भी होने चाहिए, बिकॉज ये क्या है काफ़ी प्लेन सा लग रहा है यहाँ पे ना इस पोजीशन पे। इस पोजीशन के बाद ना देखिए ये सब पॉज है, तो यहाँ पे मुझे इनमें एनिमेट भी करना पड़ेगा, ताकि जिससे क्या है ये थोड़ा सा एक मूविंग ऑब्जेक्ट टाइप लगेगा। तो जैसे कि मेरा ये यहाँ पे देखिए यहाँ से ये एनिमेट होना है, तो यहाँ से एनिमेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन सभी की पहले तो कीज़ को मैं बंद कर ले रहा हूँ U प्रेस करके, ठीक है। और यहीं पे जो मेरी लास्ट की है इस की पे ही मैं इनको कर ले रहा हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इनको कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से मूव, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक का पार्ट हमारा इन लेयर्स में है और यहाँ का पार्ट हमारा अलग लेयर्स में आ चुका है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन में कुछ विगल एनिमेशन देने वाले हैं। तो मैं दे दे रहा हूँ 2:10 का एनिमेशन। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो 2:10 का विगल जो है ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो एक काम करते हैं, साथ में इसी एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करके इसकी रोटेशन पे भी दे दे रहा हूँ। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए यहाँ पे ना एक जर्क आ रहा है, ये देखिए ये जो झटका सा आ रहा है ना, इस झटके को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो झटका आ रहा है ना, ये एक्सप्रेशन की वजह से आया है, और एक्सप्रेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन वाली लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनमें प्रॉब्लम आएगी ये। तो इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं, हम इन्हीं लेयर्स को बढ़ा लेते हैं और इन्हीं लेयर्स में वो एक्सप्रेशन को डाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए ये वाला जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, इस पार्ट पे मैं उस एक्सप्रेशन को 2:10 के एक्सप्रेशन को डाल रहा हूँ इसकी रोटेशन में और इसकी पोजीशन में, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए हमें कुछ, ये देखिए तो यहाँ पे क्या है, हमें वो जर्क देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज में फटाफट हम क्या है, इस विगल को पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी ही में जो ये विगल है ये पेस्ट कर दिया है। अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन में अगर हम जाएं तो स्टार्टिंग पोजीशन में ये देखिए ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसकी रोटेशन हमें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। तो दिस लुक्स गुड। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा सारा का सारा ओपन हो चुका है,
और ओपन होने के बाद ये इस तरह से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट यही एनिमेशन हमें क्लोज भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस एनिमेशन को क्लोज कर देते हैं 9 सेकंड पे। सबसे पहले तो मैं अगेन यू प्रेस कर लूँगा, जिससे कि अब सिर्फ मेरी कीज जो हैं ओपन होंगी। ठीक है, और फटाफट मैं इन कीज को, ये जो मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं, इन्हीं कीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इस तरीके से। तो ये सारी कीज देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। अब मैं इन सभी को कर ले रहा हूँ यहाँ से सेलेक्ट। तो ऐसे करके सारी कीज को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर जाके टाइम रिवर्स की फ्रेम मार देंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको एन प्रेस करके यहाँ से इस कॉम्पोजिशन को काट लेते हैं। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन लेयर्स को क्लोज कर देंगे। अगेन इस वाले पोजीशन में चले जाएंगे और इस तरीके से देखिए हमारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बर्गर वाला एनिमेशन देखिए इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम एक काम और करेंगे, अब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैं देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट, एक शेप लेयर मैंने बैकग्राउंड में तो ले रखी है। मैं यहाँ पे एक शेप और ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक इक्लिप्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट सेंटर कर देंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसी में हम एनिमेशन करने वाले हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं एक एनिमेशन डाल दे रहा हूँ स्केल में और कुछ फ्रेम आगे चला गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर दिया, तो ये इस तरीके से देखिए मूव हो रहा है, ये ऐसे करके। ठीक है, काफ़ी फास्ट हो रहा है, स्लो करना होगा हमें। तो हम चले जाएंगे इस तरीके से, इसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अब ये इस तरीके से मूव हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, साथ में इसके स्केल को ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे चला गया हूँ और इसके स्केल को मैं कुछ इस तरीके से छोटा कर ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अगेन अब हम एक काम करेंगे, इसको कर लेंगे डुप्लीकेट और यहाँ से इसके स्केल को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके कलर को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कर लिया है वाइट कलर में। ठीक है, अगेन मैं दोनों को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कि देखिए लेयर ना काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इन सभी लेयर्स को, ये जो मेरा जो बर्गर है की जितनी भी लेयर्स हैं, इनको प्री कॉम करके मैं एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए काम करने में। तो ये दो जो मैंने बैकग्राउंड बनाए थे, मैं इन्हीं को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इनको नीचे मूव कर ले रहा हूँ। स्केल में गया, दोनों के स्केल को सेलेक्ट किया और इनको थोड़ा सा ऐसे स्केल अप कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगेन दोनों को डुप्लीकेट किया और ऐसे करके नीचे मूव कर लूँगा, स्केल के अंदर जाऊँगा, इन कीज़ को सेलेक्ट करूँगा और इनको स्केल कर दूँगा, समथिंग लाइक दिस। वन मोर टाइम मुझे करना पड़ेगा। तो अगेन डुप्लीकेट किया, नीचे गए, कीज़ ओपन करी, सारी कीज़ सेलेक्ट करी और इस तरीके से इनको कर दिया हमने स्केल। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो शेप है ये बन चुका है। ठीक है, और अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये वाला कलर है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये सारी की सारी जो कीज़ हैं वाइट के अलावा वाले कलर हैं, तो ये कलर मेरे ऐसे करके सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं ऐसे करके इन कलर्स को देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। तो ये कलर मैं अभी के लिए सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो शेप है ये कंप्लीट हो चुका है। हम चाहें तो इसमें ड्रॉप शैडो डाल सकते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी और प्रॉपर आ जाए। यहाँ पे मैंने सर्च किया ड्रॉप शैडो को और यहाँ से देखिए 5 तो ये ऑलरेडी हो रखा है, मैं इसको कर ले रहा हूँ 20 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप शैडो आपको देखने को मिल गई है। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें थोड़ा सा देखिए कुछ ग्लो वगैरह डाल के देखें, तो मैं एक शेप और ले रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इस शेप को मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके का। ये देखिए ये मैंने अपना शेप जो है क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे इसके फिल में जाके मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट कर ले रहा हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ को ऑन करके
देखिए कुछ इस तरीके का अगर आपका विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके देखिए ऑपेसिटी को 0 कर लेना है, ये मेरा ऑलरेडी 0 है, ठीक है। और इस वाले में हमें अपने कलर को डाल लेना है, जो भी कलर हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में जाता हूँ और मैंने ये ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए इसके जो वर्टेक्स हैं या इन वर्टेक्स को भी मुझे मूव करना होगा, तो मैंने इस तरीके से देखिए ये वर्टेक्स मूव कर दिए, ठीक है। और इसको मैं लेके गया हूँ एकदम नीचे इस लेयर के यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर ये विजिबल हो जाए। तो गॉसियन ब्लर यहाँ से यूज़ कर लेंगे और इसकी ब्लरीनेस को मैं करीबन इतना बढ़ा ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें काम करते हैं, ग्लो भी डाल के देख लेते हैं। तो ग्लो डाल के देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ब्लर को इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से देखिए हम अपने थ्रेशहोल्ड को बढ़ा लेंगे। काम और करेंगे हम साथ में, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और इनको एक काम करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। दिस लुक्स गुड। इसके अंदर जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम चले जाते हैं रिपीटर के अंदर, और रिपीटर के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज को कर लेंगे समथिंग लाइक 20, ठीक है। पोजीशन के अंदर जाएंगे, इसको 0 कर लेंगे और इस रोटेशन को ऐसे करके बढ़ाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे क्या करना है, मुझे करीबन इतना बढ़ाना है, कुछ इतना, ठीक है। इसको ऑफ कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये हमारा कुछ अभी इस तरीके का विजिबल हो रहा है। रोटेशन में जाएंगे, टाइम इनटू 20 कर लेंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए गलत हो गया था, यस। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। बट हमें ये ऐसा नहीं चाहिए था, हमें थोड़ा सा इसमें ये पार्ट हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें कुछ इसमें ब्लरीनेस चाहिए था। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको चेक किया और यहाँ से ले लिया मैंने एक इक्लिप्स, और मैं यहाँ पे एक इक्लिप्स जो है ड्रॉ कर ले रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, और साथ में अब वी प्रेस करके इसको लेके आ जाएंगे हम अपने एकदम सेंटर वाले पार्ट में इस तरीके से, ठीक है। और ये मास्क देखिए, मास्क हमारा क्रिएट हो गया है। मैं F प्रेस करूंगा तो मास्क का फेदर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इस फेदर की प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे करके आ रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ऑपेसिटी इसकी यहाँ पे 0 हो ऐसे, और जब ये यहाँ पे आ जा रहा है तो यहाँ पे ये ऑपेसिटी अब बढ़ के थोड़ी सी ऐसे आ जाए। तो अब अगर हम इस एनिमेशन को देखेंगे तो ये इस तरीके से देखिए विजिबल हो रहा है, ठीक है। और इसकी जगह पे आप देखिए यहाँ से इस वाले शेप को, जो हमारे पास ये शेप 10 है, इसका हम कलर चेंज करके भी अपने इस कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर वाइट की तरफ ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई कलर चूज करना होगा, तो जैसे यहाँ से आप ऐसे करके जाएंगे, तो सपोज मैं इसको थोड़ा सा पहले तो डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे करके देखिए आपको ये इस वाले पार्ट को ऐसे मूव करना होगा, और ये ऐसे करके, तो आपको जिस भी कलर में ये चाहिए तो उस कलर में आप यहाँ से जो है इनको एडजस्ट करके मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तो यही रहने देता हूँ, ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसी को मैं ओके कर ले रहा हूँ। सो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो चुका है। सो इसी तरीके से आप अगर एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, सो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स। आपको इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। और इस कोर्स को करने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के वीडियो कैसे बनाए जा सकते हैं।
सो इस कोर्स के अंदर देखिए हमने पोर्टफोलियो भी क्रिएट करके दिखाया है, कैसे एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हमने बनाई हैं, जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं, उनके सोर्स फाइल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकेंगे। अभी के टाइम पे इस कोर्स का जो प्राइस है ये 2999 है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फाइल है। तो जो एनिमेशन मैंने बनाया है अभी, इस एनिमेशन की अगर आपको AE फाइल चाहिए तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वो यहाँ पे भी विजिबल हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्राइजेस हैं देखिए काफ़ी जेन्युइन प्राइजेस हैं। सो 10-15 रुपये ऐसे कुछ हमने प्राइस रखे हुए हैं। तो आपको अगर AE फाइल्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।